बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाशमी, जिसमें हम आपको वेलकम खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे सकरात और जहर का प्याला, इसकी डिटेल जानेंगे जिससे आपको मुकम्मल ब्रीफ हो जाएगा। सकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नम रसीद हुआ। यूनान की अशराफिया जीत के ये सकरात की दानिश हार गई। वक्त गुजर गया। स्कॉटलैंड की जंग आज़ादी लड़ने वाले दिलावर विलियम वाइस को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। इसे बरहना करके घोड़ों के समूह के साथ बांधकर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिल बयान तशद्दुद के बाद उसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उस वक्त का बादशाह जीत गया, विलियम वाइस हार गया। वक्त गुजर गया। गैलीलियो ने साबित किया कि ज़मीन और दीगर सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो ये कैतुल्ला का कायद की खिलाफ वर्जी थी। चर्च ने गैलीलियो पर कुफर का फतवा लगाया और उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कैद की सज़ा सुना दी। ये सज़ा 1633 में सुनाई गई। गैलीलियो अपने घर में ही कैद रहा और 1642 में वहीं उसकी वफात हुई। पादरी जीत गए, साइंस हार गई, वक्त गुजर गया। जियोर्डानो ब्रूनो पर भी चर्च के अकायद से इनहराफ करने का मुकदमा बनाया गया। ब्रूनो ने अपने दिफा में कहा कि इसकी तहकीक ईसाईयत के अकीदा खुदा और उसकी तहकीक से मुतसादिम नहीं, मगर उसकी बात नहीं सुनी गई और इससे अपने नज़रियात से मुकम्मल तौर पर तायब होने के लिए कहा गया। ब्रूनो ने इनकार कर दिया। पोप ने ब्रूनो को काफिर करार दे दिया। 8 फरवरी 1600 को जब इसे फैसला पढ़कर सुनाया गया तो ब्रूनो ने तारीखी जुमला कहा, मैं ये फैसला सुनते हुए इतना खौफज़दा नहीं हूँ जितना तुम ये फैसला सुनाते हुए खौफज़दा हो। ब्रूनो की ज़ुबान काट दी गई और इसे ज़िंदा जला दिया गया। पोप जीत गया, ब्रूनो हार गया, वक्त गुजर गया। हज्जाज बिन यूसुफ जब खाना काबा पर आग के गोले फेंक रहा था तो उस वक्त इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जमा मर्दी की तारीफ रकम की। इन्हें मुसलसल हथियार फेंकने के पैगामात मौसूल हुए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। अपनी वालदा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि अहले हक़ इस बात की फ़िक्र नहीं किया करते कि इनके पास कितने मददगार और साथी हैं। जो तना लड़ो और इताअत का तस्वर भी ज़हन में ना लाना। इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सफ़ाक हज्जाज बिन यूसुफ का मुकाबला किया और शहादत नोश फरमाई। हज्जाज ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काट कर खलीफा अब्दुल मालिक को भिजवा दिया और लाश लटका दी। खुद हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचा और कहा, तुमने बेटे का अंजाम देख लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, तुमने इसकी दुनिया ख़राब कर दी और उसने तेरी रूह बिगाड़ दी। हज्जाज जीत गया, इब्न ज़ुबैर हार गए, वक्त गुजर गया। अबू जाफ़र मंसूर ने कई मरतबा इमाम को काज़ी क़ज़ा बनने की पेशकश की, मगर आपने हर मरतबा इनकार किया। एक मौका पर उन दोनों के दरमियान तलखी इस कदर बढ़ गई कि मंसूर खुल्लम खुला जुल्म करने पर उतर आया। उसने इन्हें बगदाद में दीवारें बनाने के काम की निगरानी और ईंटें गिनने पर मामूल कर दिया। मकसद उनकी हतक करना थी। बाद अज़ां मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कोड़े मारे और अज़ियतनाक कैद में रखा। बलाखिर कैद में ही इन्हें जहर देकर मरवा दिया गया। सजदे की हालत में आपका इंतकाल हुआ। नमाज जनाज़ा मजमा का हाल ये था कि 50,000 लोग उमड़ आए। 6 मरतबा नमाज जनाजा पड़ी गई। मंसूर जीत गया, इमाम अबू हनीफा हार गया, वक्त गुजर गया। तारीख में हार जीत का फैसला ताकत की बुनियाद पर नहीं होता। यूनान की अशराफिया सकरात से ज़्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख ने साबित किया कि सकरात का सच साबित ताकतवर था। विलियम वाइस की दर्दनाक मौत के बाद इसका नाम लीवा भी नहीं होना चाहिए था, मगर आज अबीरडैन से लेकर एडम्बरा तक विलियम वाइस के मुजस्मे और यादगारें हैं। तारीख में विलियम वाइस अमर हो चुका है। गैलीलियो पर कुफर के फतवे लगाने वाले चर्च अपने तमाम फतवे वापस ले चुके हैं। रोमन कैथोलिक चर्च ने 350 साल बाद तस्लीम किया कि गैलीलियो दुरुस्त था और उस वक्त के पादरी गलत थे। ब्रूनो को जिंदा जलाने वाले भी आज ये बात मानते हैं कि ब्रूनो का इल्म और नज़रिया दुरुस्त था और इसे अज़ियतनाक मौत देने वाले तारीख के गलत दोराहे पर खड़े थे। तारीख में हज्जाज बिन यूसुफ को आज एक जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिसकी गर्दन पर हज़ारों बेगुनाह का खून है, जबकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर शुजाअत और दिलेरी का इस्तारा है। हज्जाज को शिकस्त हो चुकी है। इब्न ज़ुबैर वफाते हैं। जिस अबू जाफ़र मंसूर ने इमाम अबू हनीफा को कैद में जहर देकर मरवाए, इसके मरने के बाद एक जैसी 100 कब्रें खोदी गईं और किसी एक कब्र में से दफन कर दिया गया ताकि लोगों को ये पता ना चल सके कि वो किस कब्र में दफन है। ये एहतमाम इस खौफ की वजह से किया गया कि कहीं लोग इसकी कब्र की बेहुरमती ना करें। गोया तारीख का फैसला बहुत जल्द आ गया।
آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، تاریخ ہمیں رونتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم میں سے کون تاریخ کی صحیح سمت پر کھڑا ہے اور کون تاریخ کی غلط دورائے پر کھڑا ہے، کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہیں، کون سچائی کا علمبردار ہے، کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کون دیانتدار ہے، کون بے ایمان، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق و سچ کا راہی کہتا ہے، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منظر سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ آج سے 100 برس بعد البتہ جب کوئی مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو ہم ایک بے رحم کسوٹی پر رکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم برونوں کو زندہ جلانے والے پادریوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام ابو حنیفہ اور امام مالک پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم ابن رشد کے خلاف فتویٰ دینے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم تاریخ کو غلط سمت میں تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کس بازمیر نے وہ وقت کیسے گزارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں یہ تاریخی ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔